दोस्तों अभी ना बहुत सारी यहाँ पे अनाउंसमेंट्स हो रही हैं एक के बाद एक। जैसे एक जो कंपनी है सेल्स फोर्स है ना, अमेरिकन कंपनी है, उसने अभी रिसेंटली अनाउंस किया कि वो 2025 में सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को भर्ती नहीं करेगी। वो कह रहे हैं एआई से अच्छी खासी प्रोडक्टिविटी उनकी बढ़ रही है, तो और लोगों को भर्ती करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो एआई से ये तो होना ही था, है ना। तो लेकिन अब यहाँ पे जैसे भारत में बहुत सारी जो इंजीनियर्स को जॉब्स देती हैं वो हैं आईटी कंपनीज। उसमें इन्फोसिस, एचसीएल, विप्रो, टेक महिंद्रा, टीसीएस, ये 5 कंपनियां टॉप मानी जाती हैं। इसमें यहाँ पे जो खबर है वो खबर यही बता रही है कि इसमें जो जो हेड काउंट है, मतलब कितने लोग यहाँ पे रिक्रूटेड हैं, अभी जॉब करते हैं, वो ड्रॉप कर गया, -2600 हो गया। कि अब ये भी अगेन शायद इसका आईटी का जोर है, जो एआई का जोर है, या फिर अभी जॉब मार्केट ऐसी है ना, तो मल्टीपल चीजें। एंड इसमें ऐड करो कि 8वें पे कमीशन की अनाउंसमेंट, कि 8th पे कमीशन की अनाउंसमेंट हो जाती है, जहां पे आपकी गवर्नमेंट सैलरीज बढ़ेंगी। अब ना इमेजिन करो एक इंजीनियर जो एक है इंजीनियरिंग कॉलेज से निकला, अब वो इस बच्चे को, सीरियस बच्चा था, उसको था आईटी यूटी में कहीं जॉब मिल जाएगी, लेकिन अभी जॉब नहीं मिल रही। लेकिन एट द सेम टाइम जो गवर्नमेंट जॉब्स में आपको थोड़ी सी सर्टेनिटी रहती है, स्टेबिलिटी रहती है, एंड सैलरी भी अच्छे मिलने के चांस है, तो वो ल्योर हो सकता है। सिर्फ इस वीडियो के माध्यम से बस मैं आपको एक सिंपल सी बात चाहता हूं बताना, कि जो अपना ये जो एस्पिरेंट्स होंगे ना, देखो गवर्नमेंट जॉब के एस्पिरेंट्स बहुत होते हैं, लाखों में होते हैं, लेकिन सीरियस एस्पिरेंट जब बढ़ते हैं तो कंपटीशन बढ़ जाता है। तो इसलिए बस मेरी आपसे इस वीडियो के थ्रू यही एक जो अवेयरनेस, या फिर एक आपको मैं चाहता हूं आपके दिमाग में एक बात रहे, वो है कि सीरियस एस्पिरेंट बढ़ेंगे। ये ना साइकिल चलता रहता है सीरियस एस्पिरेंट बढ़ने का, और ये अभी फिर से वो साइकिल आपको देखने को मिलेगा कि जहां पे सीरियस एस्पिरेंट बढ़ गए, सडनली आप देखेंगे मान लो पेपर का लेवल जो भी आया उसमें कट ऑफ ऊपर चला गया, आप कहेंगे अरे ये क्या हो गया। तो इसलिए आपको प्रिपरेशन का लेवल, अगर आप एक ऐसे एस्पिरेंट हैं जो पहले से जुटे हुए, ऐसा नहीं था कि आपने आईटी में जॉब करने गए थे, नो, आपने चॉइस ही ये किया था कि मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो आप उसी तरह के एस्पिरेंट हैं, तो इट इज टाइम कि थोड़ी कमर कसनी पड़ेगी। और जो पहले एफर्ट कर रहे थे, जो प्लान बनाए थे, थोड़ा सा उसमें अब लेवल रेज करना पड़ेगा। करंट अफेयर्स पे ग्रिप अच्छी होनी चाहिए, स्टैटिक कॉन्सेप्ट पे ग्रिप अच्छी होनी चाहिए, एंड अगर जो टेस्ट दे रहे हो तो टेस्ट के एनालिसिस अच्छे होने चाहिए, नंबर ऑफ टेस्ट भी शायद थोड़े बहुत बढ़ाने पड़े, अपने मेंटर्स से बात करो, है ना। आपको चीजें अब थोड़ा सा तो लेवल रेस करना पड़ेगा मेरे मानने में। और बस मैं इसलिए चाहता हूं कि ना, कि जो कर रहे थे उतना मत करते रहना, तो थोड़ा पुश करना है खुद को। और एक और चीज, पंजाब ने जैसे एग्जाम में निकाल दिया, और पंजाब पीसीएस में उसमें नंबर ऑफ सीट्स ज्यादा है, और यूपीएससी तो चलो एक एनुअल अफेयर है, तो जो अपॉर्चुनिटीज या ऑप्शंस आ रही है उसको ऐसे मत गवाओ कि नहीं नहीं मैं पीसीएस क्यों दूं, मैं पीसीएस देके मेरे कहीं इज्जत ना कम हो जाए, है ना, मैं तो आईएएस बनने के लिए बनाऊं। अरे भाई आईएएस बनो, लेकिन पीसीएस देने में कोई बुराई नहीं है, अपनी अपॉर्चुनिटीज एंड ऑप्शंस बनाए रखो। बस मैं आपको इसी वीडियो के थ्रू ही चाहता हूं बताना कि एक तो नंबर ऑफ सीरियस एस्पिरेंट्स बढ़ने वाले हैं, और सेकेंडली अपॉर्चुनिटीज आ रही है, उसको गवाना नहीं है, उसको सीरियसली यहां पर लो। और अगर जो भी आपने ऑप्शनल चूज किए हुए हैं उस पर थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ेगा अभी आपको एक्स्ट्रा, है ना। तो अभी लेट्स से अगर आप सिंपली यूपीएससी की तैयारी करो नाउ, जो अभी आने वाला यूपीएससी प्रीलिम्स है उसमें तो ऑप्शनल की तैयारी नहीं करनी चाहिए अभी आपको, लेकिन नेक्स्ट जो कमिंग ईयर्स है उसमें तो करनी ही पड़ेगी, तो वो लंबा भी एक टाइम पीरियड है। तो ये सब चीजें मिल मिलाकर एसए की तैयारी, जो प्री की तैयारी, टेस्ट सीरीज एटसेट्रा, जो मेंटर से बात, फीडबैक, इसको थोड़ा सा अब और सिस्टमैटिक तरीके से करो, ये जरूरी है। क्योंकि नंबर ऑफ सीरियस एस्पिरेंट्स बढ़ते हैं तो पता लगता है अरे भाई एग्जाम मुश्किल हो गया। जो आता हुआ क्वेश्चन और आता हुआ एग्जाम भी सिलेक्शन नहीं देता, क्योंकि नंबर ऑफ सीरियस एस्पिरेंट्स बढ़ जाते हैं और जॉब्स उतनी तेजी से नहीं बढ़ पाती। बस इसी को ध्यान में रखना है और अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करना है। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे अपने अगले वीडियोज में, एंड कीप वॉचिंग स्लीपी क्लासेस।